शब बारात में हमें क्या करना चाहिए कि हम भी रहमत बारी ताला के मुस्तहिक करार पाएं, वो अमाल जिन्हें सर अंजाम देकर हम इस रात की रहमतों और बरकतों को समेट सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें ताकि हमारा नाम भी इस रात में जहन्नुम से आज़ाद होने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाए। नंबर 2, बाहमी रंजिशों को ख़त्म करके एक दूसरे से माफ़ी मांगे, लेकिन ये बात याद रहे कि माफ़ी रस्मी ना हो कि एक मैसेज टाइप करके तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को सेंड कर दें और इस खुशफहमी में मुब्तला रहें कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बल्कि कोशिश करें कि हत्तल इम्कान एहसास निदामत के साथ सबसे इनफरादी तौर पर मुनासिब तरीके से माफ़ी मांगें। नंबर 3, अपने वालिदैन से माफ़ी मांगें और उनकी खिदमत करने का पुख्ता इरादा करें। जिनके वालिदैन इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं वो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। नंबर 4, इस रात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए अगर मुमकिन हो तो कब्रिस्तान जाने का एहतमाम भी करें। नंबर 5, बक़द्र वसत ज़िक्र अज़कार, दरूद शरीफ और तिलावत कुरान करीम का एहतमाम करें। 3 मरतबा सूरह यासीन और 7 मरतबा सूरह दखान पढ़ें। नंबर 6, नवाफिल की अदायगी का एहतमाम भी करें। क़ियामुल लैल की नीयत से कम अज़ कम 8 नवाफिल ज़रूर अदा करें, लेकिन ये बात भी मद्देनज़र रखें कि अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हैं तो उनकी अदायगी नवाफिल से ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हैं तो वो अदा करें। नंबर 7, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक पर अमल करते हुए 15 शबान का रोज़ा रखें। नंबर 8, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करें। अगर हम सच्चे दिल से ये अमाल करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि हमारा नाम भी इस रात में जहन्नुम से आज़ाद होने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। इसलिए अब जाने से पहले सब्सक्राइब लाजमी कर दो।